नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें कि राज्य सम्मेलन में शामिल होते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों पर और बागेश्वर धाम बाबा पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, कार्यक्रम में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, इनका बहुत हम लंबे समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो इन लोग का जितने भी बिहार में प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन लोगों ने एसोसिएशन बनाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अपनी बात को पहले लेकर के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन लोगों के प्रधान कार्यालय में जा चुके हैं और शिक्षा मंत्री के रूप में भी हम 2-3 कार्यक्रम में आ चुके हैं। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इस राज्य में देने में। तो कैसे इनको आज जो ये इनका डिस्कशन था, वो एक परिचर्चा थी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द कमिंग जनरेशन इन एजुकेशन। तो उस पर इन लोगों की परिचर्चा थी। फर्स्ट सेशन हुआ है, फिर सेकंड से सब लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल को क्यों नहीं मदद मिल रही है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल तो राइट ऑफ एजुकेशन में मदद कर ही रही है, पढ़ा ही रही है। उसमें तो कोई नहीं। प्राइवेट स्कूल को राइट ऑफ एजुकेशन में सर्टेन परसेंटेज जो लोग हैं आसपास के गरीब के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। उसको हमको लगता है कि कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोगों को और करना चाहिए। ये तो स्वेच्छा से किया गया प्रयास है ना। और सर, ये सीटेट बीटेट अभ्यर्थी सर अभी भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, सर क्या कहेंगे? नहीं, सीटेट और बीटेट विद्यार्थी की जैसे कि सरकार समय समय पर पॉलिसी चेंज करती है, तो सरकार ने ये पॉलिसी लाया है कि हमको आपको कंपटीशन देना है। जो सीएट और बीएड पास कर गया तो उसको तो और कंपटीशन देना आसान हो गया है ना। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएट की बहाली है और वो एमए कर गया है, तो उसके लिए तो ग्रेजुएट लेवल पे कंपटीशन और इजी हो जाएगा ना। अगर अभी आप शिक्षा मंत्री होते तो अब क्या डिसीजन लेते? अब सरकार तो ये तो कलेक्टिव डिसीजन है ना, तो हम तो उस डिसीजन के पार्ट है ना कि इस प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए अच्छे शिक्षकों की बहाली ज़रूरी है और अच्छे शिक्षकों की बहाली के लिए कुछ न कुछ लोगों को समय समय पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अभ्यर्थी बीपीएससी करके सर शिक्षक क्यों बनना चाहेंगे? ये पहले भी बीपीएससी करके ही बनते थे। पहले भी जो बहालियाँ यहाँ होती थी वो बीपीएससी से होती थी और उनका सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट था। सर, अभ्यर्थियों का कहना है कि वो बीपीएससी करके अधिकारी नहीं बनेंगे, जो टीचर बनने जाएंगे। तो अधिकारी बन जाए। टीचर सर, फिर टीचर है बिहार आते उन्होंने कहा कि वो हिंदू करने आए। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग की सनातन परंपरा नहीं है कि हिंदू किया जाए। हमारे संविधान में भी जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद संविधान का निर्माण किया गया, उसमें महात्मा गांधी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, अंबेडकर हों, जो भी हमारे फोर फादर्स रहे, जो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव नेतृत्व से जिस संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान में यह प्रावधान किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहने का मतलब है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, क्योंकि जो सनातन परंपरा है वो यही है कि हम जब भी बचपन से यही देखते आए और सुनते आए हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद जब पंडित जी जयकारा लगाते थे तो यही कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कोई ये तो नहीं कहते थे हिंदू धर्म की जय हो। पंडित जी जब कहते थे तो कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये तो नहीं कहते थे कि खाली हिंदू में सद्भावना हो। अगर सनातनी धर्म की बात करेंगे तो कहते थे प्राणियों में सद्भावना हो। वो जितना प्राणी है, जिसमें भी जान है, सब में सद्भावना हो। चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो पक्षी हो, सब में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। नहीं कहते थे कि हिंदुस्तान का कल्याण हो। तो हम लोग उस परंपरा के लोग हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्मों को हम लोग आदर से देखते हैं। सर, जातीय जनगणना पर वित्त मंत्री सर, हम देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परंपरा है ना। हम लोग जो परंपरा के हमने उसकी बात की है। बाबा पाकिस्तान वाली बात कर रही है कि राष्ट्र की मांग अगर हिंदुस्तान में नहीं करे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? तो उनकी अपनी सोच है ना। सर, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना पर राज्य सरकार खुद कानून बनाएगी। आज़ादी के समय भी आरएसएस था, आज़ादी के समय भी हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे। उनको वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री जो थे, आरएसएस को बैन किया। तो फंडामेंटलिज्म उस बहुत पहले से है, ऐसा कोई नहीं है कोई नया भी हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री जाएंगे बाबा से मिलने? हमको जरूरत होगा तो हम जब जरूरत समझेंगे तो जाएंगे। नहीं, समय धर्म अपनाने की चीज़ है। धर्म के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते।
हम हिंदू होकर के हम मुस्लिम भी कुरान भी पढ़ सकते हैं, हम मुसलमान रहते हुए हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर इतने हिंदू हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं और बाइबल को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सर्वधर्म का सूफी संतों का ये प्रदेश है। सर, वित्त मंत्री कह रहे जाति जनगणना पर कि राज्य सरकार खुद कानून बनाएगी। हाँ तो ठीक है, हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं, उसके लिए जो भी निर्णय हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपना मतलब जो है सर, हाई कोर्ट जो है उन्होंने तत्कालीन रोक लगा। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आएगा। क्या लगता है फैसला? हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हम लोग चाहते हैं कि जातीय गणना हो। तो सुना आपने पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।